हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2017 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 4.75 मार्क्स में पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन 3 मार्क्स में, एंड थर्ड क्वेश्चन 4.75 मार्क्स में, एंड फोर्थ क्वेश्चन 3 मार्क्स में, एंड लास्ट क्वेश्चन 4.75 मार्क्स से पूछा गया है। एंड टोटल हमारे पास ये 20.25 मार्क्स बनते हैं जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 2017 में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द लैग्रेंज इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड, देन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ही इज। हमें लैग्रेंज इक्वेशन गिवन है, तो इस टाइप की अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो सबसे पहले हम लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं एंड देन उसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड हम ये देखते हैं कि आपस में कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। सेकंड मेथड हम ये देखते हैं कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर ढूंढते हैं, तो उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पूछा गया कंसीडर द लैग्रेंज इक्वेशन, लैग्रेंज इक्वेशन गिवन है तो जनरल सोल्यूशन पूछा गया। क्या जनरल सोल्यूशन हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई बाई जेड एक्स माइनस वाई बाई जेड इज इक्वल टू 0 होगा। जब हमारे पास u और v ये जो लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आता है u और v, तो सोल्यूशन को हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। एफ ऑफ u कोमा v इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू एफ ऑफ v एंड v इज इक्वल टू एफ ऑफ u। तो यहाँ पर जो तरीका यूज़ किया गया है वो ये वाला तरीका है कि एफ ऑफ u कोमा v। तो सबसे पहले हम लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन लिखकर उसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया कि एफ ऑफ एक्स वाई बाई जेड कोमा एक्स माइनस वाई बाई जेड इज इक्वल टू 0 फॉर एन आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएबल फंक्शन f। एंड सेकेंड ऑप्शन में पूछा गया एफ ऑफ एक्स माइनस वाई बाई जेड कोमा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 0 फॉर एन आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएबल फंक्शन f। एंड थर्ड ऑप्शन में पूछा गया है जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई। ये हमारे पास जो तरीका है वो ये वाला है, u इज इक्वल टू एफ ऑफ v। एंड लास्ट ऑप्शन में पूछा गया कि z इज इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई फॉर एन आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएबल फंक्शन f। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन आर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू जेड। देन टेकिंग फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस वी गेट dx बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई स्क्वायर। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा -1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई प्लस c1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू c1। सो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई, तो हमारे पास एक c1 की वैल्यू आ गई 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई। एंड नेक्स्ट हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर की हेल्प से निकालेंगे dx बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई। हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज़ कर रहे हैं 1 1 एंड -1। सो डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई माइनस डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा log x प्लस log y माइनस log z इज इक्वल टू 0 log c1। तो यहाँ से मेरे पास सोल्यूशन आएगा log एक्स वाई बाई जेड इज इक्वल टू log c1। तो c1 की वैल्यू आएगी c1 इज इक्वल टू एक्स वाई बाई जेड। ठीक है, c1 हमने निकाल लिया था 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई एंड c2 आया हमारे पास एक्स वाई बाई जेड। तो अब हम इस सोल्यूशन को ईजिली लिख सकते हैं एक्स वाई बाई जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ईजिली सोल्यूशन। एंड नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास थी 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू c1। इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स बाई एक्स वाई इज इक्वल टू c1। एंड एक्स वाई हमारे पास इक्वल है जेड c2 के, तो वो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा y माइनस एक्स बाई जेड c2 इज इक्वल टू c1। सो y माइनस एक्स बाई जेड इज इक्वल टू c3 आ गया हमारे पास। तो x माइनस वाई
बाय जेड इज इक्वल टू C3। अब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक तो आया हमारे पास एक्स वाई बाई जेड और एक आया हमारे पास एक्स माइनस वाई बाई जेड इज इक्वल टू 0 एंड एक हमारे पास आया था एक्स माइनस वाई बाई जेड कोमा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी तो हमारे पास सोल्यूशन आया है। एंड एक हमारे पास हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू जेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई। तो एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो गए। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स वाई बाई जेड कोमा एक्स माइनस वाई बाई जेड, तो ये तो हमारे पास आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स माइनस वाई बाई जेड कोमा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई, ये भी आया है, तो ये भी सही हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हमारा आया है जेड इज इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई। तो यहाँ से हमारे पास ए बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो गई। ये क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, let D denote the unit disk given by xy x square plus y square less than equal to 1 and let D complement be its complement in the plane. The partial differential equation x square minus 1 and del square u by del x square plus 2y del square u by del x del y minus del square u by del y का square is equal to 0। तो हमें पूछा गया ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये पैराबोलिक होगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डी कॉम्प्लीमेंट। अब इस क्वेश्चन में हमें डी गिवन है, डी इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। सो जो हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट आएगा वो हो जाएगा एक्स कोमा वाई लेस सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो अब इसमें हमें बिहेवियर चेक करना है कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो पैराबोलिक होगी, नेक्स्ट है हाइपरबोलिक होगी एंड उसके हाइपरबोलिक होगी इन डी में एंड हाइपरबोलिक होगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डी कॉम्प्लीमेंट में एंड पैराबोलिक होगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डी। ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में पूछा गया है तो सिंगल करेक्ट है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है कैपिटल आर आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास जो कैपिटल आर आएगा गिवन इक्वेशन में वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एस है हमारे पास 2 ऑफ वाई एंड टी है हमारे पास माइनस 1। तो हम ये यूज़ करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी। अगर हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो फिर देता है हमें हाइपरबोला, और अगर एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है पैराबोला। एंड अगर हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी लेस देन 0 होता है तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इलिप्टिक। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी में तो हमारे पास आएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ से आ गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब डी कॉम्प्लीमेंट में जो हमें गिवन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा डी कॉम्प्लीमेंट में एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जब भी हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी ग्रेटर देन 0 होता है तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हाइपरबोलिक होती है। तो यहाँ पर जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास हाइपरबोलिक होगी इन द डी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देख लेते हैं कि ये किस ऑप्शन में गिवन है कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इन डी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में पूछा गया तो और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे अगर हम चेक भी करते हैं तो फर्स्ट तो गलत हो रहा है क्योंकि हाइपरबोला मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें मिलेगा इलिप्टिक। तो यहाँ पर हाइपरबोलिक गिवन है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर पैराबोलिक गिवन है, ये भी गलत हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर दी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 8 डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई
-3 del square z by del y square is equal to 0, then which of the following are correct? सबसे पहला है the equation is elliptic, सेकेंड है the equation is hyperbolic, and the general solution is z is equal to fy minus x by 2 plus gy plus 3x by 4 for arbitrary differentiable function f and g. एंड डी ऑप्शन है हमारे पास द जनरल सोल्यूशन इज z इज इक्वल टू एफ ऑफ y प्लस एक्स बाई 2 प्लस जी y माइनस 3x बाई 4 फॉर आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएबल फंक्शन f एंड g. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. तो हमारे पास r की वैल्यू आएगी 8 r प्लस एस प्लस टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0. अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो यहाँ पर हमारे पास जो r की वैल्यू है कैपिटल R वो 8 हो जाएगा, और जो s है वो -2 हो जाएगा, और जो t है वो -3 हो जाएगा. तो यहाँ पर करते हैं हम s स्क्वायर माइनस 4rt. तो s स्क्वायर 4 माइनस 4, r क्या है 8 एंड -3. तो यहाँ से हमारे पास आया 4 प्लस 96, तो ये 100 आया, और 100 हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है. तो यहाँ से हमारे पास जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक होगी. अब नेक्स्ट हमें पूछा गया था कि हाइपरबोलिक और इलिप्टिक में से एक चूज करने के बाद आपको जनरल सोल्यूशन लिखना है. तो इलिप्टिक तो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, एंड हाइपरबोलिक है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही हो गया. अब थर्ड ऑप्शन के लिए चलते हैं. तो जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम डी एक्स को पुट करेंगे m एंड डी वाई को पुट करेंगे 1. तो हमारे पास आ जाएगा 8m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 1. तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 100 बाई 16. तो m इज इक्वल टू 3 बाई 4 कोमा माइनस 1 बाई 2. तो जनरल सोल्यूशन इज z इज इक्वल टू एफ वाई माइनस एक्स बाई 2 प्लस जी वाई प्लस 3x बाई 4. तो यहाँ से देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये गिवन है हमें. तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन सही हो गए, एंड फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन गलत हो गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमें वेव इक्वेशन गिवन है, और जब भी हमें क्वेश्चन में वेव इक्वेशन गिवन होती है और हमें एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू पता होती है तो हम डी एलम्ब्रेंट फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास है लेट यू एक्स टी बी द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यू टी टी माइनस यू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड यू एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो हमें एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब, एंड नेक्स्ट है हमारे पास यू टी एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू साइन एक्स. तो देन यू पाई कोमा पाई इज इक्वल टू, क्या हमारे पास 4 पाई क्यूब के इक्वल होगा, पाई क्यूब के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, या 4 के इक्वल होगा. तो यहाँ से हमारे पास तो डी एलम्ब्रेंट फॉर्मूला यूज करेंगे. तो द सोल्यूशन ऑफ द गिवन वेव इक्वेशन इज, तो ये होता है हमारे पास डी एलम्ब्रेंट फॉर्मूला कि यू एक्स कोमा टी इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी एंड जी ऑफ एस डी एस. तो एफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब एंड जी एक्स है हमारे पास साइन एक्स, और सी की वैल्यू है 1. तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, तो यू एक्स कोमा टी इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस सी टी की जगह हम पुट करेंगे एक्स प्लस टी का क्यूब प्लस एक्स माइनस टी का क्यूब प्लस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स माइनस टी से एक्स प्लस टी एंड साइन एस डी एस. तो अब हम इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में चाहिए यू पाई कोमा पाई. तो निकालने के लिए हम पाई पुट करते हैं. तो यहाँ से हमारे पास आएगा पाई प्लस पाई का क्यूब, तो यानी हो गया ये 2 पाई का क्यूब. तो ये बन गया हमारा 8 पाई क्यूब, और पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, और x माइनस पाई से x प्लस यहाँ पर हमारे पास आएगा 0 से 2 पाई. तो अब हम इसको सोल्व करेंगे. तो u पाई कोमा पाई इज इक्वल टू 1/2 8 पाई क्यूब माइनस 1/2 एंड कोस पाई प्लस पाई माइनस कोस पाई माइनस पाई. तो कोस 2 पाई भी 1 होता है एंड कोस 0 भी 1 होता है. तो ये टर्म तो हो जाएगी 0, और हमारे पास बचा 8 पाई क्यूब बाई 2. तो ये इक्वल होगा 4 पाई क्यूब के. तो u पाई कोमा पाई इज इक्वल टू 4 पाई क्यूब. तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 सही हो गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट यू एक्स कोमा टी बी द सोल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स स्केयर इन अ रेक्टेंगल 0, पाई क्रॉस 0, टी subjected to the boundary condition u 0, t is equal to u pi, t is equal to 0 and t lies between 0 to capital T and the initial condition ux, 0 is equal to phi x and x lies between 0 to pi. If fx is equal to ux, t then which of the following is true for a suitable kernel kx, y. तो इस क्वेश्चन में हमें हीट इक्वेशन गिवन है और कर्नल की हेल्प से हमें बताना है कि जो हमारा सोल्यूशन हो, जो हमारा कर्नल होगा इसमें से वो किसके इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to पाई के एक्स कोमा वाई फाई ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई एंड फाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई के एक्स वाई फाई ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई and integration 0 to x kxy phi of y dy is equal to fx, x lies between 0 to pi and phi x plus integration 0 to x kxy phi of y dy is equal to fx, x lies between 0 to pi. तो अब हमारे पास होता है ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है फॉर द गिवन हीट इक्वेशन विद द डिरिचलेट कंडीशन। जब भी हमें सिर्फ y पर, जैसे y 0 इज इक्वल टू 0 एंड y पाई इज इक्वल टू 0, इस टाइप से कंडीशन गिवन होती है सिर्फ y पर, तो वो कंडीशंस होती हैं डिरिचलेट कंडीशन। अगर y डैश पर होती है तो वो होती है न्यूमन कंडीशंस। तो अगर हमारे पास कोई भी हीट इक्वेशन है डिरिचलेट कंडीशन के साथ, तो जो उसका सोल्यूशन होता है वो होता है ux, t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई के एक्स, वाई, टी एफ ऑफ वाई डी वाई वेयर के इज अ हीट कर्नल। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आपके पास यू एक्स, टी इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के। तो अगर हम इस फॉर्मूले में यू एक्स टी की जगह पर एफ एक्स पुट करते हैं तो जो हमें ऑप्शन 1 में गिवन है वो वैल्यू हमें मिल जाती है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई के एक्स, वाई फाई ऑफ वाई डी वाई एंड एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए में ही गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई के एक्स, वाई फाई ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया और बाकी सभी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।